हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लास सोसाइट। एम एस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ डाइपोल, दिस वन। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट कंसिडर ए बी। ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल मान लिया हमने ए बी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, हमने डाइपोल मान लिया 2D सॉरी। P इज द पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन। जो P है हमारा वो पॉइंट है जो अलोंग किसके, एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर मीटर। आर मीटर डिस्टेंस है हमारे पास, जो मिड पॉइंट O है उससे। अब डायग्राम देखेंगे उससे हमें क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखो, ये हमारे पास ए पॉइंट है, दिस वन इज ए पॉइंट, दिस वन इज बी पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन से ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास है डी मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारे पास है डी मीटर। तो आपके पास ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2D। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पे है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज और बी पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज। अब पॉइंट पी पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ओरिजिन से हमारे पास पॉइंट पी की दूरी है वो है आर मीटर। ओरिजिन से पॉइंट पी की दूरी कितनी है, आर मीटर। अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। दो इंटेंसिटी दे रखी है, E1 एंड E2। तो हमारे पास क्या इंटेंसिटी होगी वो हम फाइंड करेंगे। देखो, दिस वन इज योर डायग्राम। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमारे पास P पॉइंट पे हम है, P पॉइंट पे क्लियर, P पॉइंट पे हम B के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, P पॉइंट पे हम A के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे। हमने मान ली, लेट कंसिडर E1 is the electric field intensity due to B point। B पॉइंट के कारण कौन सी इंटेंसिटी है, E1। और B1 पे कौन सा, B पे कौन सा पॉइंट है आपके पास, प्लस Q पे इंटेंसिटी जो होती है, प्लस चार्ज से इंटेंसिटी क्या होती है, आउटवर्ड। देखो, Q से जो इंटेंसिटी होती है आपके पास, प्लस से क्या होती है, आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, B से हम डायरेक्शन लेंगे P पे, ये रहेगी आउटवर्ड। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है, E1 क्या है हमारी, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एक तो ये निकालेंगे, तो आपको पता है E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। और दूसरा B पे, लेट कंसिडर E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट। ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है हमारे पास, माइनस क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। और माइनस क्यू के कारण हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगी। क्योंकि माइनस पी पे हम यहाँ बैठे हैं, पी से हम माइनस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे E2 इंटेंसिटी होगी। माइनस से इंटेंसिटी क्या होती है, इनवर्ड। इसको रिमेंबर करेंगे एक बार, पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इनसे क्या होती है, पॉजिटिव से होती है आउटवर्ड और नेगेटिव से क्या होती है, इनवर्ड। हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखा था, उसकी डायरेक्शन देखी थी। तो ये, तो हम इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट फाइंड करते हैं हम E1 की वैल्यू देखो क्या होगी, E1 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, हम पॉइंट पी पे बैठे हैं, हम पॉइंट पी पे हैं और हमें चाहिए वैल्यू E1, मतलब पॉइंट बी के कारण। तो बी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, बीपी का स्क्वायर। बिकॉज ऑफ बीपी जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, बीपी की वैल्यू देखो, बीपी इज व्हाट भाई, यहाँ से ओ से और पी के बीच की दूरी तो है हमारे पास आर, और ओ से बी की वैल्यू कितनी थी, डी। तो आर में से हम डी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर माइनस डी। तो ये पुट करेंगे तो E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर माइनस डी का स्क्वायर।
दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई है? फर्स्ट। E1 हमने निकाल लिया। ऐसे हम किसको निकालेंगे अब? E2 को। E2 किसके कारण है? E2 है हमारी ए पॉइंट के कारण। तो अब E2 की वैल्यू देखो क्या होगी? E2 इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू देखो कहाँ पे? पॉइंट P पे। पॉइंट P पे E2 की वैल्यू क्या है? टुवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट। तो A से और P के बीच की दूरी, तो A से P के बीच की दूरी क्या होती है? AP। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? KQ बाई AP का स्क्वायर। KQ बाई AP का स्क्वायर। आपको पता है कि AP हमारी क्या होती है? AP इज इक्वल टू व्हाट? देखो AP, A से और P के बीच की दूरी, O से और P के बीच की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या थी? D। तो R प्लस क्या हो जाएगी? D। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? R प्लस D। तो यहाँ पे E2 जो बनेगी हमारे पास, E2 इज इक्वल टू बनेगी KQ अपॉन में R प्लस D का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास? सेकंड। अब देखो दो डायरेक्शन है P पॉइंट पे, एक तो E2 है और एक है E1। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इंटेंसिटी कहाँ होगी? नेट इंटेंसिटी E फाइंड करनी है ना हमने। तो नेट इंटेंसिटी कैसे देखेंगे? हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन E1 एंड E2। E1 और E2 को देखेंगे। तो E1 की वैल्यू देखो क्या थी? लिख देता हूं मैं यहाँ पे। E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन में R माइनस D का स्क्वायर, एंड E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन में R प्लस D का स्क्वायर। R प्लस D का स्क्वायर। तो इनमें देखो एक की डायरेक्शन है इधर E1 की, और एक की डायरेक्शन है इधर E2 की। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा है? वैल्यू किसकी ज़्यादा है? यहाँ पे वैल्यू किसकी ज़्यादा है? E1 की। किसकी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे? E1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो E1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो नेट इंटेंसिटी आएगी हमारे पास E इज इक्वल टू, वो क्या आएगी? E1 माइनस E2। कितनी आएगी? E1 माइनस V2। और वो किसके डायरेक्शन में रहेगी? डायरेक्शन ऑफ E1। किसकी डायरेक्शन में रहेगी? डायरेक्शन ऑफ E1। अभी देखेंगे नेक्स्ट। देखो अब नेट इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास? E की वैल्यू क्या है? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और E2 की पुट कर देंगे। KQ अपॉन में E1 की वैल्यू क्या है? R माइनस D का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में R प्लस D का स्क्वायर। ये वैल्यू है। देखो E1 ग्रेटर क्यों है? क्योंकि नीचे जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये क्या कम है। तो डिस्टेंस नीचे कम होगी तो वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, तो वैल्यू क्या होगी? कम। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे है E इज इक्वल टू, अब वैल्यू जो आएगी वो इनके बीच में होगी। तो यहाँ पे देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये के पास आ जाएगा R प्लस D का स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा R माइनस D का स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं इधर। E इज इक्वल टू, R को ओपन करो, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD माइनस है। ये ध्यान रखना, जब इसको हम ओपन करेंगे R माइनस D को, बाहर है माइनस, तो इसको हम काउंट करेंगे। ये जो बाहर माइनस है इसको हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो माइनस R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, बट होता क्या है? R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे, तो बाहर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2RD दिस वन, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है? R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, दिस वन। तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 4RD अपॉन में, और K तो था ही हमारे पास, देखो K यहाँ पे भी बाहर निकाल लेंगे हम, और K यहाँ पे भी हम बाहर निकाल लेंगे, K और Q भी, K और Q। तो यहाँ पे K Q, यहाँ पे भी Q आ जाएगा। KQ अपॉन में R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको देखते हैं।
E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू के क्यू फोर आर डी, और अपॉन में आ गया हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर और पूरे का स्क्वेयर, दिस वन। अब देखो 4RD है, 4RD इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2D इंटू 2R, सेम बात है। देखो 4RD है, 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर लिया, D को आगे लिख लिया, R को पीछे कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो के क्यू इंटू 2D और इंटू 2R। देखो के जो 4RD था हमने ये वैल्यू को हमने रिप्लेस कर लिया इससे, और जो नीचे टर्म आ गई हमारे पास वो टर्म हो गई आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, और ये हो गया हमारे पास स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपको पता है Q इंटू 2D इज इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो Q क्या होता है, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, डाइपोल से, तो क्या बनता है डाइपोल मोमेंट। चार्ज हम इससे डाइपोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, E इज इक्वल टू, तो 2, देखो 2 ये तो है ही, 2R, तो 2R के पी अपॉन में आपके पास आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वेयर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस देखो इसका, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो यहाँ पे, E इज इक्वल टू 2P/K/R अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर और पूरे का स्क्वेयर। ये हमारे पास वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब स्पेशल केस फर्स्ट क्या कहता है, स्पेशल केस फर्स्ट कहता है कि यदि ये पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट काफ़ी दूर लाई कर जाए, आपके पास ये आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट पी लाई वेरी फार फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से क्या है, काफ़ी ज़्यादा दूर लाई करने लग जाए पॉइंट पी, तो यहाँ पे आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डी। तो हम इस केस में डी को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। डी को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में ना, इसमें डी को छोड़ दो आप, तो डी को छोड़ोगे तो E इज इक्वल टू 2P/K/R अपॉन में डी को छोड़ना है आपने, आर का स्क्वेयर और यहाँ पे इसकी पावर 2, तो एक पावर से कैंसिल होकर यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी, 2। ये 4 था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू 2P/K अपॉन में R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल व्हेन पॉइंट P फार वेरी फ्रॉम द ओरिजिन। जो ओरिजिन से काफ़ी ज़्यादा दूर लाई करे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। यदि ये ओरिजिन पे आ जाए तो दूसरा केस देखेंगे, और आपका थोड़ा इंक्लाइंड हो जाए तो, हमने एक केस पढ़ लिया था, अब हमारा है दूसरा केस, स्पेशल केस नंबर 2। देखो E इज इक्वल टू, पहले केस में क्या आई थी, 2KP अपॉन में R क्यूब। अब सपोज करो ये पॉइंट P है हमारा, ये ओरिजिन से क्या करे, इंक्लाइंड करने लग जाए। सपोज करो कि यहाँ पे चला गया पॉइंट P, या ये नीचे भी आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है, और ये ओरिजिन के साथ क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, तो क्या इंटेंसिटी होगी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, व्हेन पॉइंट P इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री, थीटा डिग्री पे क्या हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए, तो क्या होगा, तो E में हमारे पास होगी E इज इक्वल टू 2KP अपॉन R क्यूब, और 0 डिग्री पे देखो ये 0 है ना, यहाँ पे एंगल पहले 0 था, फिर आपके पास इंक्लाइंड हुआ, सम एंगल मेक किया, नीचे की तरफ जाओगे तो भी एंगल मेक किया, बट यहाँ पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना 0 पे, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 पे मैक्सिमम देता है, कोस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। दिस इज योर सेकेंड फंक्शन और सेकेंड स्पेशल केस। तीसरा जो स्पेशल केस हमारे पास, स्पेशल केस नंबर 3, ये क्या कहता है कि यदि पॉइंट P व्हेन पॉइंट P लाई एट ओरिजिन
जब ओरिजिन पे लाई करने लग जाए तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट पी है, ये जो वैल्यू है आर की, ये यहाँ पे जाके श्रिंक हो जाएगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे, तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन व्हेन पॉइंट पी लाई एट ओरिजिन। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन फाइंड करना है कि यदि इफ पॉइंट P lie at theta is equal to 90 degree, then what is the electric field intensity? What is the electric field intensity due to an electric dipole? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन फाइंड करना है आपने और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपने पुट करना है। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लासोसाइट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।